हेलो बच्चों, मैं हूं ओपी और आप लोग देख रहे हो ओपी सेंटर। आज की वीडियो में मैंने आपको सभी को बताया था कि CMMSS का जो एग्जाम है उसका हम लोग VVI प्रश्न पत्र लेके आएंगे। जो इतना सारे पेपर होंगे, 90 अंक आपका प्रश्न पूछाएंगे। मैंने आपको बताया था 90 अंक आपका प्रश्न पूछाएंगे। ठीक है, तो आज यही देखने वाले हैं कि आपको जो एग्जाम है एक्चुअली में क्या टोटल पैटर्न है, क्या सिलेबस है, साथ में टोटल सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देर वीडियो शुरू कर। देखो, आपको जो एग्जाम है 24 जुलाई को होने वाला है, 2026 को होने वाला है। और आप सबको शायद एडमिट कार्ड मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे कि अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। या तो इससे पहले कोई वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख लेना एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है। या तो मैं आपको और भी अच्छे तरीका देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ पे जाओ और अपना रोल नंबर इंटर करना है। सिर्फ अपना जो बोर्ड रोल नंबर है उसको इंटर करना है मेरे भाई। जैसे आप इंटर करेंगे सबमिट में क्लिक करना है। या तो आप एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं या तो अपना बोर्ड रोल नंबर नीचे में ऑप्शन रहेगा वो देके आपका सबमिट में क्लिक करना, बस आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। डाउनलोड करना, वहाँ पे आपका सीट रहेगा, स्कूल कोड, इसका आपका कहाँ सीट गिरा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो हम लोग तो झारखंड CMS का एग्जाम, इस वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मैं आपको बताया था कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना मेरे भाई। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आप कहीं भी सवाल ना छूटे। और मैं जो पढ़ाऊंगा इसी सिलेबस के अंदर ही आपके सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। ये 1000% गारंटी मैं आपको देता हूँ। यही सिलेबस के अंदर आएंगे, जो कि सिलेबस दे रखा है, यही सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, चलिए बिना देर वीडियो शुरू करते। उससे पहले मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि हम लोग सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते। सब्सक्राइब मेरे भाई, हम लोग सब्सक्राइब 2K के बहुत करीब है, तो जल्दी से 2K करवा दो यार। क्या करें आप सब इतना मेहनत करते, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको तो ये बनता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए बिना वीडियो शुरू करते और लाइव भी कर देना। और वीडियो को जितना हो सके मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो शेयर करना। चलिए बिना देर शुरू करते। चलिए इसको लेंथ थोड़ा कम मान लेते हैं। देखिए, जो आपका मेरे पास सिलेबस है वो यहाँ पे सिलेबस देगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि मैथ का 90 मार्क है, यहाँ पे लिखा है सामान्यतः जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप सभी का सिलेबस लिखा है, आपको इस सिलेबस के अंदर आपका ये आने वाला है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी यही सिलेबस के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए, फिर आपका जो गणित में आपको कौन सा सिलेबस है, गणित में आपको ये सिलेबस देख सकते हैं और इस सिलेबस के अंदर आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। फिर अगर इसके देखेंगे, हम इसकी बात करेंगे विज्ञान की, तो यहाँ पे विज्ञान का यही सिलेबस के अंदर आएगा। ठीक है ना भाई, तो समझ विज्ञान का नीचे तो देखिए सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और पेज 1 और भी बहुत सारे पेज है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा आपसे लोग चैनल को। इतिहास, समाज विज्ञान में इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा में रहेगा हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर रहेगा एक्चुअली में। ठीक है, परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, कुल जो सवाल है आपका 180 करके रहेगा। 180 3 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, मतलब गलत होने पर आपको नहीं। ठीक है, चलिए बिना वीडियो शुरू करते हैं। और पार्ट 1 देखिए, इस प्रकार पार्ट हम लोग लगभग पार्ट बहुत सारे होंगे। पार्ट लगभग इस क्वेश्चन का पार्ट लगभग बहुत होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस CMM में शुरुआती पार्ट 1, अब पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे होते रहेगा। इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स के वीडियोस बनाएंगे। एक मेंटल एबिलिटी का पहले बनेगा। मेंटल एबिलिटी का जितना सारे आपको पढ़ा है यहाँ पे वहाँ पे था, उसी के अंदर ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, चलिए बिना देर समझते हैं मेंटल एबिलिटी का पहला सवाल। उससे पहले कुछ समझने दिया रहेगा कि एंगल समझ, दो वस्तुओं के बीच संबंध समझकर उसी प्रकार उस दूसरी जोड़ी को ढूंढिए। मतलब उसी प्रकार रहेगा, एक ही चीज उसी प्रकार रहेगा, वो आपको क्या करना है, निकालना है। वो आपको क्या करना है, निकालना। देखो यहाँ पे पहला पुस्तक है, फिर पढ़ना है। पुस्तक के साथ क्या है, पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, ये रिलेटेड है। कलम को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए में लिखते हैं, ऑप्शन बी में खाना, ऑप्शन सी में खेलते हैं, और ऑप्शन डी है चलना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका कि क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कलम का क्या होगा, लिखना। ये नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल नहीं है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा
कि वर्गीकरण, 4 विकल्पों में से अलग वस्तु को पहचाने। 4 विकल्प दे रहेगा, 4 विकल्प में से आपको अलग वस्तु को चुनना है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आपको टेलीग्राम चैनल में हम लोग का मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो में मेरे भाई ज्यादा नहीं 10 अगर लाइक कंप्लीट हो जाते हैं 10 लाइक, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अगर 10 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो में ज्यादा 10, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जल्दी करते हैं, लाइक कर दो सबको, और चैनल को सब्सक्राइब को जितनी जल्दी सब्सक्राइब पूरी पीडीएफ को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, शायद से मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बना पाऊँ, फिर मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइक कर दो ताकि आपको पीडीएफ आपको मिल जाए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ने में देरी करो। ठीक है, सब्सक्राइब से कर लेना। ठीक है, तो वर्गीकरण पढ़ने 4 विकल्प देंगे, इसमें सबको अलग चुनना है। देखो उदाहरण कैसे देखा है, देखिए आम है, केला है, सेब है, आलू है। देखो अब देखो यहाँ पे वो कॉमन आप चीज दिख रहा होगा कि आम, केला और सेब ये क्या है, फल है, और सब्जी देखिए यहाँ पे आलू आ जा रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, आलू आ गया सही उत्तर। ठीक है, डी हो जाएगा सही उत्तर। नंबर सीरीज संख्या श्रेणी में क्या आपको पूछा गया, देखो संख्या श्रेणी में उदाहरण में दे रखा है, देखिए क्या 4 2 8 16। देखो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज आप देख सकते हैं कि गैपिंग कितना है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है। देखो आप लोग इस पर का भी कर सकते हैं, 1 सेकंड। तो भाई 2 और 4 के बीच में गैपिंग है 2 का, 4 और 8 के बीच में गैपिंग है 4 का, कॉमन है, और 8 और 16 के कॉमन है 8। अब इसके बाद कौन सा संख्या होगा वही पूछ रहा है, तो कौन सा संख्या होगा हम लोग इसमें, अगर 8, तो देखो अब इनके अंदर भी एक कॉमन चीज है, इनके अंदर भी 2 है, गुना करेंगे तो 2 2 4, और यहाँ पे भी गुना करेंगे 4, तो कितना होता है 8। अब इस 8 को हम लोग 2 से अगर गुना करते हैं कितना होता है 16 प्राप्त होता है, और 16 को हम लोग 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 32 आएगा मेरे भाई। तो सही उत्तर इसका क्या आएगा 32 आएगा मेरे भाई, सिंपल ये क्वेश्चन। फिर देखो कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन का भी आपका सवाल पूछा गया। देखो यहाँ पे देखा, देखिए कि कैट बराबर है क्या है DBU, कैट बराबर है DBU, तो डॉग बराबर क्या होगा मेरे भाई, डॉग बराबर क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है मेरे भाई। देखो आपको यहाँ पे कॉमन चीज मिलेगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सर, ये कैसे, देखो मैं को दूं यहाँ पे सी है, कैट है, कैट के बाद देखो यहाँ पे दिखता सी, अब सी के बाद क्या था डी, यहाँ पे डी लिख दिया गया। फिर आपको लिखे ए के बाद क्या होता है बी, तो यहाँ पे बी लिख दिया गया। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, टी के बाद यू, यहाँ पे यू लिख दिया। उसी प्रकार डी के बाद क्या आएगा मेरे भाई, डी के बाद ई आएगा, ई लिख देना है। ओ के बाद क्या आएगा पी लिख देना है। जी के बाद क्या आएगा एच, तो ऐसे लिखना हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ पे आंसर वही दे रखा। तो इसी प्रकार आपको सवाल बहुत सारे पूछेंगे, तो इस शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एक भी टॉपिक नहीं मिस करना है। यहीं पे जो पढ़ाएंगे यही सिलेबस के बाहर और एक को भी सवाल नहीं आएंगे, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बिना छोड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको दे रखा है, अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू दे रखा है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस कुछ एमसीक्यू दे रखा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू 20 दे रखा है, पर इनमें से आपको 5 ही सवाल मतलब 20 मार्क का है। देखो पहला सवाल पूछे 5 10 15, देखो इसी प्रकार इसी में आपको मिलेगा 5 है 10 है 15 है और 20 है। देखो इन सब के अंदर 5 का गैपिंग है, सबके अंदर 5 का गैपिंग है, सबके अंदर 5, इसमें भी 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 25, तो 25 आएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन बढ़िए, तो सबको आप जानते हो भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखो सवाल क्या पूछा गया कि 9 इंटू 8 कितना आता है, 72, आप सभी को पता होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही, देखो ये बहुत पगला देने वाला क्वेश्चन दे दिया है। दर्पण में मिरर का पहला अक्षर कौन होगा। मिरर में देखो दर्पण एक्चुअली में उल्टा होता है, जो दिखता है वो उल्टा है। देखो मिरर है, अब मिरर है ना, मिरर को उल्टा कर देंगे तो कितना क्या आएगा RORRIM, अब कर दिए तो उसका पहला अक्षर क्या आएगा आर, तो आर आएगा सही उत्तर, आपका बी आएगा सही उत्तर। ठीक है, बी आएगा आपका सही उत्तर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 5 नंबर यहाँ पे शायद सवाल आपको दे रखा है। 5 नंबर मेरे सवाल देखे आपको दे रखा है यहाँ पे कि देख लेते हैं 15 प्लस 25 कितना आता है, तो आपको 14 होता है। ये तो सिंपल है, आप सभी को जानते होंगे।
अब प्रैक्टिस प्रीवियस यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है पार्ट 2। यहाँ पे कुछ आपको घर जो कि आपको खुद से बनाना है, मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ, मैंने जो समझा है उसी के अंतर्गत ये सवाल यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको उसी का आंसर देना मेरे भाई, उसी का आंसर देना है। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस से प्रैक्टिस मॉडल है, जो भी है उस पर आपको बनाना है। देखो ये बहुत सिंपल है, आप लोग बना लेना है। और जो बच्चे अगर लाइव देख रहे हैं अभी फिलहाल, अभी तो प्राइमरी लाइव चल रहा है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट करना, क्योंकि मैं आप सब लोग कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो आप सब लोग आई होप ज्यादातर बच्चे ने आंसर दे दिया होगा, सबको आंसर दे दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग रहेंगे पार्ट 2, CMS कंप्लीट नोट्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने मेरे भाई पढ़ लिया, पार्ट 1 ने हम पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 2 में है ब्लड रिलेटिव, रक्त रिक्त संबंध या दिशा ज्ञान। ये बहुत क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेटिव पहले से रक्त संबंध पढ़ने वाले, जो कि आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड रिलेटिव देखो, ये कुछ यहाँ पे ई दिए गए महत्वपूर्ण संबंध रेखे। देखो पहला है पिता के माता को क्या कहते हैं, पिता के माता को कहते हैं दादी, पिता के देखो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत दिया, पिता के पिता को क्या कहते हैं दादा, पिता के माता को क्या कहते हैं दादी कहते हैं, माता के पिता को नाना कहते हैं, माता की माता को नानी कहते हैं, माता के पिता को नाना कहते हैं, माता की माता को नानी कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चन आने वाला है। फिर पिता का भाई चाचा होता है, पिता की बहन बुआ होता है, माता का भाई मामा होता है, ठीक है, और माता की बहन माता की बहन मतलब माँ की बहन जो होती है उसे मौसी कहते हैं। ये कुछ सवाल है मेरे भाई आपके सामने, मतलब ये याद करने योग्य है, ठीक है, ये कुछ देखने योग्य है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट संबंध दे रखे जो कि आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं, रिलेटिव चीज बहुत पूछे आते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो देखो कुछ यहाँ पे सवाल दे दिया है आपके सामने। देखो एक प्रश्न है, प्रश्न के अंदर देखो राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पुत्र है, तो राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पुत्र। उसी प्रकार क्वेश्चन राम मोहन से संबंध है, राम का मोहन से क्या संबंध है, राम का मोहन से क्या संबंध है। चाहे राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पुत्र है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है मेरे भाई, तो पुत्र का संबंध है, ठीक है। तो रीना, यहाँ पे देखो क्या पड़ा, रीना सीमा की बहन है, सीमा रवि की बेटी है, रीना रवि का क्या लगती है, तो बेटी लगती है। अब पढ़ेंगे दिशा ज्ञान, जो कि 4 दिशा है। देखो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ साउथ पता होगा, उत्तर दक्षिण, ये वाला उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, आपको तो पता ही होगा, यहाँ पूरी देगा। अब याद रखने चीज यहाँ पे कुछ दे दिया है आपको। अगर उत्तर अगर उत्तर बोला जाए तो दाएं मुड़े तो पूर्व होगा, अगर उत्तर बोले जाए बाएं मुड़े तो पश्चिम होगा, अगर दक्षिण बोले दाएं मुड़े तो पश्चिम होगा, अगर दक्षिण बोले बाएं मुड़े तो पूर्व होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो ये नहीं सवाल आप ऐसे नहीं जवाब दे पाएंगे। आप लोग साथ साथ बताना आप लोगों का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़ते हैं, साथ में ये भी बताना कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में क्या बारिश हो रहा है। सब बच्चे कमेंट करना अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और अपना अपना क्लास सब कोई। और CMS एग्जाम जो है सबके लिए, आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग का कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप लोग जरूर पास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए और भी कुछ सवाल यहाँ पे दे दिया गया। देखो मेरे सवाल यहाँ पे क्या दिया, उदाहरण के लिए देखो दिया गया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं 5 मीटर मुड़ जाता है, अब वो किस दिशा में है, तो पूर्व की ओर है मेरे भाई। उन किसकी ओर, पूर्व की ओर। देखो कैसे, उत्तर की ओर 5 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं। अब उत्तर में दाएं है, उत्तर में दाएं, उत्तर में दाएं, उत्तर में दाएं, तो मतलब वो कहाँ थे, उत्तर में दाएं मुड़े थे, तो मतलब वो कहाँ थे, पश्चिम में थे, फिर आए पूरब में, फिर कहाँ है, पूरब में, तो कहाँ थे, तो अब वो किस दिशा में, तो पूरब में मेरे भाई, ऐसे उत्तर, ठीक है। अब ब्लड रिलेटिव देखो यहाँ पे और को पूछ रहा है, कुछ सवाल है आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखो ए बी का पुत्र है, बी सी की माता है, ए द बी का क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है मेरे भाई, ठीक है। बी नंबर से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर देखो 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में है कि पिता की बहन क्या कहलाती है, तो बुआ। पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है, आप सबको पता होगा। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल आप सब लोग देख सकते हैं कि माता का भाई क्या कहलाता है, माता का भाई कहलाता है मामा। माता का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा सवाल। फिर यहाँ पे 4 नंबर सवाल, दादा का पुत्र को क्या लगता है, दादा को जो पुत्र है मेरे भाई, दादा का पुत्र क्या लगता है, तो पिता लगता है। दादा का पुत्र क्या होता है, आपका पिता होता है मेरे भाई। ठीक है। नानी की बेटी आपकी क्या लगेगी, तो माँ लगेगी। क्या लगेगी, माँ, माता, मदर। डायरेक्शन सेंस यहाँ पे दे रखा है, तो उत्तर से, यहाँ पे बोला उत्तर से दाएं मुड़ने पर कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व दिशा होगी मेरे भाई। ठीक है, पूर्व दिशा, बी नंबर से करेक्ट आंसर होगा आप सभी को। ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन में मेरे भाई, नहीं तो इसको छोटा में कर लेता हूँ स्क्रीन, तो ज्यादा बड़ा हो रहा है मेरे भाई, तो इधर कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो दक्षिण से बाएं मुड़ने पर कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व दिशा होगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट होगा। 8 नंबर सवाल है मेरे भाई, पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी है, तो पश्चिम है मेरे भाई। क्या है, पश्चिम है। ठीक है। 9 नंबर सवाल की ध्यान दीजिए, पश्चिम के विपरीत दिशा कौन सी है, तो पूर्व है मेरे भाई। ए नंबर आंसर द करेक्ट होगा। 10 नंबर आपके सवाल में स्क्रीन है, उत्तर में विपरीत दिशा कौन सी है, तो दक्षिण होगा। उत्तर का उल्टा क्या होता है, उत्तर है यहाँ पे, नीचे दक्षिण आता है, तो उत्तर आता है। उल्टा इसका क्या होगा, दक्षिण आएगा, वही बात है। होमवर्क आपके लिए यहाँ पे, जो कि ये आपके लिए बनाना, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप इसके आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। इसके आंसर जल्दी जो साइकिल का जल्दी दो। अब हम लोग पार्ट 3 चालू करने पड़े, पार्ट 3। ठीक है, चलिए अब पार्ट 3 हम लोग चालू करने आ रहे हैं, नंबर सीरियल। ठीक है, संख्या श्रेणी पैटर्न पहचानना। तो देखो, संख्या श्रेणी पहले यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो पहले पढ़ते हैं पार्ट 3 में। संख्या श्रेणी क्या रहता है, संख्या श्रेणी में संख्या के बीच का नियम पैटर्न पहचानना होता है, पैटर्न पहचानना होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखो, पैटर्न पहचानना है। देखो क्या बोला है कि 2 4 6 8, तो हर बार नियम बोला, हर बार 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे नियम बोल रहा है हर बार 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे नियम के अनुसार। तो अगला संख्या क्या होगा, 10 होगा, 2 प्लस कर देंगे यहाँ पे। 8 में कितना आएगा, 10 ना आएगा भाई। सही सवाल, आपको तो नियम दे रखा है 2 प्लस करना है। उदाहरण 2 क्या दे रखा है कि 5 10 20 40 की हर बार 2 गुना करना है, तो 40 में अगर 2 गुना करेंगे, नियम दे रखा है कितना करो, 80 ना होगा 18। से नंबर यहाँ पे 18 दे रखा है। 3 नंबर क्या देखा है, उदाहरण 81 72 63 54 में 9 माइनस करना है। अगर 54 में 9 माइनस करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 45 आएगा। सही उत्तर मेरे भाई। इस सामान्यतः पूछा गया, सामान्यतः दो वस्तुओं के बीच संबंध पहचानना। अब जो एनालॉजी पढ़ने वाले, तो दो संबंध देखो। अब जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं आपके सवाल में कि देखो, पुस्तक पढ़ते हैं, कलम क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखना है। ये आपका सवाल मैंने पहले पहले देखो, भारत क्या है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। और झारखंड की राजधानी क्या होगी, रांची। इसे उत्तर ये सवालों को पूछ ही सकते हैं एग्जाम में। वर्गीकरण पढ़ के 4 विकल्प में से अलग वस्तु चुनती है, ये एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम बहुत देखो, आम केला सेब आलू दे रखा है आपको, बाकी सब आलू देखो, आम केला सेब ये क्या है, सब फल है, बाकी ये आलू सिर्फ सब्जी है। तो अलग चुनने के लिए कहा गया, वर्गीकरण अलग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आलू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान। देखो, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दे रखा है कि नंबर श्रेणी, तो आपको यहाँ पे से उत्तर क्या आ जाएगा, आपका 15 आएगा। क्योंकि देखो, इनके अंदर कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, इनके अंदर भी शायद 3 का गैपिंग है, और इनके अंदर भी 3 का गैपिंग है, और इनके अंदर फिर 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है, नियम के +3। ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट। ठीक है। फिर 2 नंबर से वाले 10 20 40 80, आप सब में आपको कॉमन लेना है। इसमें शायद 2 गुना हो रहा है, मुझे भी लगा 2 गुना हो रहा है। इसमें आपको 2 गुना कर देना है, 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 160 आएगा। तो उत्तर सी, मतलब इंटू 2 नियम है, इंटू 2 नियम है इसका। 190 80 70, तो कितना आएगा, 60। माइनस नियम है -10 का, नियम है -10। ठीक है, ठीक। 7 14 21 28, तो इसमें क्या हो रहा है,
यहाँ पे 4 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है, नहीं 7 का। क्या हो रहा है इसमें देखो, सब में 7 प्लस हो रहा है साथ में, मुझे लग रहा है इसमें भी 7 प्लस हुआ तो कितना आएगा। अगर 7 को हम लोग 1 2 3 4 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। 20 से कट हो जाएगा, ठीक है। 1 4 9 16 तो कितना आएगा, 25 आएगा इसके बाद, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इन सब में गैपिंग देखो कितना है, इन सब इसमें गैपिंग कितना, 3 का गैपिंग है इसमें। इसमें गलत, इसमें 4 का गैपिंग है, इसमें 4 का गैपिंग है, इसमें 5 का गैपिंग है, इसमें 7 के साथ गैपिंग है कितना है, इसमें 7 का गैपिंग है। तो कुछ संख्या साथ बढ़ रहा है तो इसलिए 25 हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ हट के सवाल देखो। डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं तो शिक्षक कहाँ रहेंगे, विद्यालय में रहेंगे, सही उत्तर बी होगा सही आंसर। गाय का बच्चा होता है, बकरी का क्या होगा, तो बच्चा होता है, आपको पता होगा। 8वां सवाल, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी क्या होगी, धनबाद नहीं होगा एक्चुअली में, इसका आंसर आएगा आपका यहीं पर रांची है, रांची का बी सही उत्तर आएगा, ठीक है रांची। सूर्य दिन में उगता है, चंद्रमा कब उगता है, रात को उगता है, सही उत्तर बी। 10वां सवाल है, कलम से हम लोग क्या करते हैं, कलम से हम लोग लिखना करते हैं और कैंची से क्या करते हैं, काटने का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे अलग चुनने के लिए कहा जाएगा, अलग। आम केला सेब आलू, तो आम केला सेब ये सब फल है और आलू सिर्फ सब्जी है, आंसर डी होगा सही उत्तर आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो शेर बाघ चीता गाय ये सब जंगली जानवर है और ये घरेलू है, तो गाय होगा सही उत्तर। देखो सोमवार मंगलवार जनवरी बुधवार, देखो बुधवार सोमवार और मंगलवार ये दिन का नाम है और ये महीना का मान जनवरी का आ रहा है, तो सही उत्तर सी होगा जनवरी आपका, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखो, दिल्ली मुंबई कोलकाता गंगा ये तीनों राज्य का नाम है, बोल सकते हैं हम लोग। कोलकाता तो नहीं है पर राजधानी का नाम होगा, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल का कोलकाता होता है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग है, मतलब 36, ठीक है। तो गंगा अलग आ जाता है, तो गंगा होगा आपका सही उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर आएगा डी आएगा, मुझे लगता है सही उत्तर आएगा डी आएगा सही उत्तर। तो मेरे भाई डी आ जाएगा आपका सही उत्तर, कितना डी। अभी तक मेरे भाई आप लोग चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे लग रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार, लाइव चल रहा है, सब्सक्राइब करो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब। और 2 के सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करो। आपको पीडीएफ चाहिए तो 10 लाइक कंप्लीट करो, 10 लाइक 10 लाइक कंप्लीट करो, पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी करो यार, क्या करो आपसे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो जल्दी जल्दी यार। अब तक आप लोगों ने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रहे स्कैनर मेरे भाई, जल्दी जल्दी आप लोग इसको स्कैन करो और अपने भाई बहनों को दिखाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करो, हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी। सब्सक्राइब नहीं, इसको स्कैन करके भी आप लोग कर सकते हैं, स्कैनर है हम लोग के यूट्यूब चैनल का, ठीक है। और मेरे भाई जल्दी जल्दी करो। चलिए आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए 15 नंबर देखो मेरे भाई, सवाल क्या पूछा, 15 नंबर सवाल पूछा गया, लाल पीला हरा, तो ये तीनों कलर रंग का है और हाथी जानवर हो जा रहा है, तो सही उत्तर हाथी का डी आपका सही उत्तर, ठीक है। अब देखो माइंड मॉडल टेस्ट यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपको बनाना है, ये आपका काम है। ये हर बार के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट दिया जाएगा, आपको ये बनाना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग ये सब जाएंगे मतलब आप लोग पार्ट कितना पढ़े हम लोग, पार्ट 3 के लिए आप लोग एलिजिबेट है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, पढ़ेंगे नोट्स कंप्लीट, कोडिंग डिकोडिंग मिरर इमेजिंग वाटर इमेजिंग, ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग ये पढ़ने वाले, ठीक है। तो बड़े पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई ये रहा, ठीक है। पार्ट 4 पढ़ने चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मूला कूट लेखन नियम देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक अक्षर एक स्थान आगे, नियम ये बोलता है प्रत्येक अक्षर एक स्थान के बाद है, अलग अलग। देखो सी के बाद देखो सी ए टी कैट में उल्टा आ रहा है, सी के बाद क्या था डी, ए के बाद बी, ये टी के बाद यू आ रहा है, तो वही देखो नियम एक के बाद बोल रहा है प्रत्येक अक्षर एक स्थान के बाद, मतलब एक के बाद लिखना है। आप देखो अब डॉग बराबर क्या होगा, डॉग बराबर बता सकते हो तुम लोग, तो डॉग बराबर हो जाएगा डी के बाद कितना आता है ई, ओ के बाद पी और जी के बाद एच,
चार पर से उत्तर, ठीक है मेरे भाई। चलिए, प्रत्येक नियम प्रत्येक से दो स्थान आगे। अब दो अक्षर बार बार बढ़ेंगे, दो अक्षर, दो अक्षर देखो। आर के बाद क्या आता है? आर, देखो आर के बाद सीधा आता है मेरे भाई आर के बाद ऐसा आता है। तो फिर दो अक्षर बाद बोला है, तो इसके बाद क्या होगा? टी। अब ए बोला है, ए के बाद आता है बी, तो सी। एम के बाद आता है ओ, तो ओ के बाद क्या आएगा? पी। ये नियम है, देखो आर के बाद टी आ गया, ए आ गया, एम, एन, एन के बाद ओ आएगा, तो ये यहाँ पे से उत्तर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबंध हो। यहाँ पे दर्पण में बाएं और दाएं बदल जाता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता है। दाएं बाएं बदलता है और लेकिन ऊंच ऊपर नीचे नहीं बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उदाहरण ए बी सी, सी ए बी, सरल समझे समझने के लिए। ए बी सी है, अगर इसका दर्पण उल्टा करेंगे क्या होगा? सी बी है। वाटर इमेजिंग, जल प्रतिबंध क्या होगा? जल प्रतिबंध में ऊपर और नीचे बदलेगा। जल प्रतिबंध में इमेज प्रतिबंध में सिर्फ ऊपर और नीचे बदलेगा, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, और दाएं बाएं नहीं बढ़ेगा। वाटर इमेज में याद रखना। कुछ छुपी हुई आकृति, एम्बेडेड फ्रेरियस, तो क्या बोल रहे इसमें? तो नियम तो सुन लो। इसमें किसी बड़ी आकृति के अंदर छोटी आकृति खोजनी होती है। टिप्स कोई कोनों को ध्यान से देखिए, सीधी और तिरछी रेखा पर ध्यान दे, आकृति को मानसिक रूप से घुल मिलाकर भी सोचे। प्रैक्टिस सेट में आ जाते हैं, देखो कोडिंग डिकोडिंग में वही सवाल। देखो सी के बाद क्या आता है? सी ए टी कैट, तो डी यू जी आ रहा है डग, तो बैट बड़ा क्या? बी के बाद आता है सी, ए के बाद आता है बी, और टी के बाद आता है यू, सी बी यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, ठीक है। यदि डॉग बड़ा हुआ इतना होता है, पेन बड़ा क्या होगा? डॉग। डी के बाद आता है, आपको पता होगा, ई आता है, ओ के बाद पी, और जी के बाद एच, तो पी के बाद क्या होता है? पी। पी के बाद क्यू आता है, ई के बाद एफ आता है, और एन के बाद आता है आपका ओ। से उत्तर आपका ये करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि बुक बराबर इतना हो गया, इधर ध्यान दे बच्चा लोग। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक एक करके बढ़े, एक हिस्सा में बढ़े, तो बी के बाद क्या आता है? सी, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, और के बाद एल, तो एल के बाद क्या आता है? एल के बाद एम आ गया, फिर आपका ए के बाद बी आ गया यहाँ पे, एम के बाद एन आ गया, और पी के बाद क्यू आ गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, यदि सन बराबर टी बी हो, देखो ए से इसके बाद टी आ गया, यू के बाद बी आ गया, एन के बाद ओ आ गया, तो कार के बाद क्या गया? सी के बाद क्या आता है? डी आता है, फिर आपका ए के बाद क्या होता है? बी आता है, आर के बाद ऐसे एस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ये जो सवाल में बोर्ड हुई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग हल्का में मत लीजिए। ये सवाल पूछा है ना एग्जाम में, तो आप लोग समझेंगे हाँ सर, आप लोग कहा, आपने कहा था कि हाँ सर एग्जाम में ही सवाल आए थे, पूरा सेम टू सेम पूछा जाएगा सवाल, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रश्न उत्तर ध्यान से समझो। और समझे का मैं उतना समझाने के मैं शायद प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप लोग खुद से पढ़ लेना। जब वीडियो देख रहा हूँ ये बार बार एक दो बार देख लेना, एक बार याद भी अच्छी तरह से हो जाए। नियम को फॉलो करना है, ध्यान देने की बात है। मैं तो बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादातर याद है, ठीक है। यहाँ पे अपना दिमाग को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, उतना भी नहीं, मतलब ज्यादा खटाना पड़ेगा। ये खटाने वाले कोडिंग डिकोडिंग बहुत माथा पगला देने वाला है, ठीक है। देखो मिल्क बड़ा होता है नजमल, और फीस बड़ा क्या होगा? मिल्क। देखो एम के बाद क्या होता है? एन, ठीक है। आई के बाद जे, के, एल के बाद एम, और के बाद एल, तो एफ, एफ के बाद क्या होगा? जी आएगा, आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा, और आपका एस के बाद टी आएगा, और एच के बाद आई आएगा। से उत्तर आपका ये होगा, से उत्तर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिररलेस वाटर इमेज, मिरर में बोले थे दाएं और बाएं होगा, नीचे ऊपर नहीं होगा, और वाटर इमेज में ऊपर नीचे होगा, ठीक है, याद रखना। मिरर इमेज दाएं वैसे बढ़ेगा, में क्या बदलेगा? सिर्फ बाएं दाएं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? बाएं दाएं से बढ़ेगा। मिरर इमेज में सिर्फ बाएं दाएं बढ़ेगा। वाटर इमेज में क्या बदलेगा? ऊपर नीचे बदलेगा। आप देखो, अब सवाल दे रहा है आपके नीचे, दर्पण प्रतिबंध में लिफ्ट का पहला अक्षर कौन सा दिखाई देगा? लिफ्ट, दर्पण बोला है, मतलब कि ये वाला मिरर इमेज,
तो उल्टा कर देंगे इसे, दाएं बाएं होगा, बाएं दाएं हो जाएगा। तो क्या बोला है, दर्पण प्रतिबिंब में लिफ्ट का पहला अक्षर कौन दिखाई देगा, लिफ्ट। अब लिफ्ट को उल्टा कर देंगे तो टी एफ ई एल, तो टी पहले आ रहा है, पी टी है, जैसे उत्तर बी आंसर है, ठीक है। मिरर इमेज ऊपर नीचे के स्थान बदलेगा नहीं, मिरर इमेज में ऊपर नीचे के स्थान बदलता है मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में ऊपर नीचे का नहीं बदलता, ये सवाल पूछा जा सकता है। वाटर इमेज में बाएं दाएं बदलता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, आपस से उत्तर बी। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे, देखो यहाँ पे आपको दे दिया है सेट, अब जो कि आपको खुद से करना पड़ेगा आपके लिए। आगे यहाँ पे अब पार्ट हम लोग करने वाले 5 पढ़ने वाले, नोट्स 5। ये जो सवाल है मेरे भाई, आपसे लोग कोई भी हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। ये बहुत VVI प्रश्न पत्र है, ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे खुद से बनाया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। इसके बाहर अगर सवाल आ गया तो मुझे बता देना। इसके अंदर से ही मतलब जो रीजनिंग है, मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में आप लोग एक भी गलत करेंगे, रीजनिंग पूरा अच्छे से देके आएगा। आपसे लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को थोड़ा ध्यान देगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बस, उतना कुछ यहाँ पे नहीं है। पार्ट 5 पढ़ने वाले, सेट मैथमेटिक्स, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात एवं समानुपाती पढ़ने वाले। आज का इस सेट में पार्ट 5 में देखो, संख्या पद्धति में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो संख्या पद्धति में महत्वपूर्ण बिंदु, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। सम संख्या जो कि 2 से चालू होता है, विषम संख्या भाज्य नहीं होता है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, संयुक्त संख्या जो कि किसी से के साथ रिलेटेड है। उदाहरण 17 किस प्रकार की संख्या है, तो प्राइमिंग नंबर, तो अभाज्य संख्या, इस पर पूछेगा। प्रतिशत का सूत्र होता है प्रतिशत प्राप्त अंक बटे कुल अंक बटे गुना 100, ये आपको सवाल दे रखा है। उदाहरण कुल अंक कितना है, प्राप्त अंक कितना है, कुल अंक ऊपर में देंगे, कुल अंक शायद नीचे में आएगा, कुल अंक आएगा नीचे में, प्राप्त अंक 400 आया है, गुना 100 कर देंगे, 0 0 कटा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, कितना आएगा, हाँ 80 आएगा ना जी मेरे भाई, 80% आ गया। चलिए तो इतने सवाल। लाभ और हानि सूत्र है, अगर लाभ निकालने के लिए कहा गया तो विक्रय मूल्य, देखो लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का दाम अधिक होगा। विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य बराबर सीपी, ठीक है। हानि क्रय मूल्य होगा, हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य का कीमत अधिक होगा, विक्रय मूल्य का कम होगा, जब सीपी अधिक होगा और एसपी कम होगा तब। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण मेरे पे दे रखा है, चलिए उदाहरण दे रखा है, देखिए सीपी इतना है और एसपी इतना है, लाभ इतना है, तब लाभ कितना पूछा, इतना, ठीक है। चलिए अनुपात में अनुपात, तो अनुपात 8 9 12 का कितना है, मतलब काट सरल रूप, मतलब बहुत छोटा रूप क्या आएगा। चार का 8 में कटेंगे तो 4 2 8 हो गया, 3 4 12 हो गया, तो 2/3 होगा, तो 2:3 आएगा, ठीक है, 2:3 आएगा, ठीक है। चलिए अनुपात में क्या होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ये बराबर, ये समानुपाती है क्योंकि दोनों का अनुपात समान है, काट कूट के ही आएगा, वही आएगा बराबर। फिर काटेंगे ना समान होना चाहिए तभी जाके, ओह, ये समान है, ये दोनों समान है, काट कूट के वही आएगा इसीलिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन संख्या पद्धति से पूछा गया, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 17 जो है अभाज्य में संख्या, ये बहुत क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना। 24 के कितने गुणनखंड है, तो 8 है, 8 को 24 का गुणनखंड है। सभी छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 25 का वर्ग क्या होगा, तो 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। 144 का वर्गमूल होगा तो 12 होगा, 144 का वर्गमूल। अब प्रतिशत से सवाल आपको पूछा गया है, परसेंटेज भी बड़ा, 200 का 25% कितना होगा, 200 का 25%, 200 लिखे सेकंड, यहाँ पे लिखे 200, 200 का मतलब गुना 25%, सॉरी लिख दिए, ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, अब 2 25 कितना होता है, 50,
ना 50 होगा, कितना आएगा मेरे 50, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। 500 का 10% कितना होगा? 500, 500 लिखिए का 10%, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, नहीं एक कितने करेंगे? वही 50 आएगा, 50 ही आएगा मेरे भाई। फिर आप देखो 8 नंबर सवाल, 800 का 5% कितना होगा? 800 का 5%, 800 का 5%, ये दो जीरो काटा, ये दोनों काटा, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा? 40 आएगा मेरे भाई, सही उत्तर। 50 बराबर डैश परसेंट होता है, 50 बराबर डैश परसेंट, तो 50 बटे क्या लिखेंगे? 100, तो वो भागा देने की कितना आएगा? 2 आएगा, तो 1/2 आएगा, 1/2 आपको सही उत्तर आएगा। 20% का कितना है? 20 का कितना आएगा? 20/100 करेंगे तो आएगा मेरे भाई ये 1/5 आएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन है 20 से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए अब आपसे लोग वीडियो में मजा ले रहे हैं और अब लाभ हानि का करने वाले। देखो अभी तक सब्सक्राइब बहुत सारे बच्चे ने नहीं किया, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, लाइक लाइक जल्दी सबको लाइक करो, लाइक। देखो लाभ हानि बोले कि सीपी इतना है, एसपी इतना है, लाभ बताओ। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है लाभ, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो कितना है लाभ पूछ रहा है, तो देखो विक्रय मूल्य माइनस एसपी, अगर क्वेश्चन में पूछा है लाभ, जो फॉर्मूला आता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी तो कितना आएगा? 500 से अगर हम लोग 400 घटाएंगे कितना आएगा भाई? 100 आएगा, तो 100 हो गया इसका लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है चलिए, तो सीपी और एसपी में मैं हिंदी में ज्यादा पढ़ता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। सीपी इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, आप लोग माइनस कर लेना कि एसपी माइनस सीपी, इसको इससे माइनस करने कितना आएगा? 50 आएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो इससे इसको घटा देना है। ठीक है तो लाभ कितना आएगा? 200 रुपया आ जाएगा। अनुपात में पूछ रहा है कि का सरल रूप होगा, तो 12/18 का सरल रूप में क्या आएगा? वही पूछ रहे हो सवाल में, क्या आएगा वही पूछ रहा है। 6 का घर में काटेंगे तो 2 12, तो 3 18, तो 2/3 आएगा से उत्तर, 2:3। ठीक है चलिए इसे अनुपात कहते हैं। 15/25 को अगर करेंगे, 15/25 को कितना करेंगे? 15/25 5 अगर में काटेंगे 3 आएगा, इधर 5 आएगा, तो 3/5 आएगा से उत्तर। ऑप्शन में 20 करेक्ट हो जाएगा। अब मॉडल टेस्ट जो कि आपको खुद से करना, और भी शायद नीचे में होंगे कुछ मॉडल टेस्ट जो कि आपको खुद से करना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी कुछ सवाल दे रखा है यहाँ पे। अब हम लोग पार्ट 6 पढ़ने वाले मेरे भाई, पार्ट 6 पढ़ने वाले। तो पार्ट 6 में लगभग हम लोग बहुत आगे 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 आ चुके, बहुत आगे मेरे भाई, बहुत बहुत, क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इतना आगे आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए सब कोई सब्सक्राइब करो, सब कोई। आपको लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ी पैसा लगता है, क्या करते हो आप लोग? छोटे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते हो। आप लोगों के लिए तो मेहनत से वीडियोस बनाते हैं हम लोग, इतना कष्ट करते हैं, आप लोग क्या करते हो? सपोर्ट ही नहीं करते हो, ये बहुत बुरा होता है। और आप लोग वही किसी फालतू वीडियो में लाइक कर देते हो, कसम हम लोग तो कसम भी नहीं देते कि हाँ इसका कसम उसका कसम है, लाइक कर दो। मतलब कसम देने वाले वीडियोस पे लाइक शेयर जरूर करोगे तुम लोग, वही बड़ी हो रहे तुम लोग। चलो जो भी है, पार्ट 6 पढ़ने पड़े। पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ने पड़े? मैथ का जो कि होने पड़े औसत, साधारण ब्याज, समय, कार्य, समय, दूरी, चाल, दूरी पढ़ने वाले। ठीक है औसत किसे कहते हैं? औसत का फुल फॉर्म में देखा, देखो औसत का हम लोग सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है उदाहरण ये रहा, देखा साधारण ब्याज P/T/100, पी बराबर होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर बराबर होता है वार्षिक दर, परसेंटेज, टी बराबर होता है टाइम समय। या TSI का फॉर्मूला होता है P/T/100, SI का फॉर्मूला है SI। ठीक है याद रखना, बता दियो। उदाहरण इस P इतना है, R इतना, T इतना है, तो P/T/100 कर दिए तो ये 200 रुपये आएगा बस, साधारण ब्याज। समय कार्य महत्वपूर्ण नियम है, कुछ दे रखा है ध्यान दो। यदि कोई व्यक्ति एक
यदि कोई व्यक्ति ए, क्या आ गया, यदि कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य इतना है, तो बी उसी वही कार्य को 15 दिन में करता है तो एक दिन का इतना लगता है। दोनों मिलकर एक दिन का कार्य इतना प्लस इतना इतना अर्थात दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इस नियम में समय, चाल दूरी, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो चाल किसे कहते हैं, प्रत्येक एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, दूरी बटे यहाँ पे फॉर्मूला आता है चाल गुना समय, समय बटे आता है दूरी बटे चाल। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए दे, दूरी बटे इतना, समय बटे इतना, चाल निकालने आ गए तो ये रहा आपका आंसर। मैं उतना नहीं पक रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप लोग ये एग्जाम दे रहे तो ज्यादातर छात्र 9th में होंगे, क्योंकि ये एग्जाम का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो विद्यार्थी 8वीं क्लास पास कर चुके हैं। तो आप लोग इतना तो समझते ही होंगे, जो सिंपल बात है ना, कि आप लोग 8वीं अभी पढ़ रहे हैं, उसी बीच में आप लोग एग्जाम आया 24 जुलाई 2026 को। आप लोग इतना तो समझते हैं। औसत क्या होता है, औसत यहाँ पे निकालेंगे औसत, तो सभी को क्या करना है, सभी का प्लस बटे भागा दे देने का बाद कितना है 15 आएगा। मतलब आपको पता ही होगा, फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट। औसत क्या होगा, 70 और 20, 90। अब 90 को कितना करेंगे, 90 को भाग लगा देंगे, कितना आएगा 80 आएगा, सही उत्तर आपका। ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं, 3 नंबर सवाल क्या पूछा, क्या इतने तक औसत कितना रहता है, इतना है 14 आएगा, सही उत्तर आपका। ठीक है, साथ में बैच निकालेगा तो ये बहुत आप साथ में, मतलब 2000 पर 5% बासी 2000 साथ में बैच के रेस है, तो क्या है पी। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है मेरे भाई, 2000। और आर कितना दे रखा है, 5% वार्षिक में। और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब पी आर टी का फॉर्मूला लेंगे, पी आर टी बटे 100, एस आई का फॉर्मूला जो कि लगाते हैं और निकालते 2000 गुने 5 गुने 2 बटे 100, जीरो कट गया, कितना बचा 10 20, और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, एक को जीरो है 20, जीरो दूसरे से उत्तर आपको यहाँ पे वही से पूरा पूछ रहा है, ये आपको कर लेना। ठीक है, वही सवाल पूछा कि इसमें समझने वाली उतना सवाल कुछ नहीं देखा है, तो आंसर क्या 500 आएगा सी। ठीक है, 3000 का इतना दर से 3000 साधा में बेच यहाँ पे 900 आएगा, ये आपको खुद से बन लेना है। मैं आपको ये को समझा दे हूँ, वहाँ पे नियम भी मैं आपको दे चुका हूँ कि आपको कैसे सवाल सॉल्व करना है। समय और कार्य, देखो समय और कार्य, ये काम को बोले एक कोई काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करने का, ये कोई व्यक्ति है वो एक काम को 12 दिन में करता है, वही एक दिन में वो कितना दिन में करेगा, तो कितना आएगा, एक कोई काम, ए कोई काम, तो देखो एक कोई काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, 12 दिन में एक व्यक्ति एक कार्य करता है, वही एक दिन में वो कितना करेगा, तो 1/12 ना लगेगा जी, 1/12 में वो कार्य कर देगा। तो बी कोई काम 8 दिन में करता है, 8 दिन में एक आदमी कितना करता है, 8 दिन में कोई व्यक्ति क्या करता है, बी जो है 8 दिन में कोई कार्य करता है, ठीक है। अब वो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, कितना आएगा 1/8 आएगा यहाँ पे, 1/8 कैसे उत्तर आपको मेरे भाई, एक्चुअली में गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 उतना गुना भी बट्टे एक्चुअली में होगा। ये कोई कार्य कुछ समय तथा दूरी का देख लेता था कि 180 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय है, चाल क्या होगा, तो दूरी बड़ा 4/10, दूरी बटे समय, दूरी बटे कितना होता है समय, समय दूरी 100 किलोमीटर 3 घंटा में, 60 में बदलना पड़ेगा तुमको,
तो 60 किलोमीटर घंटा में आपको घंटा मिनट में आपको पहुंच जाएंगे आपको, ठीक है। फिर 11 नंबर सवाल वो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है भाई, 11 नंबर सवाल, ठीक है। 12 नंबर सवाल की 12 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है भाई, ठीक है। मिनी मॉडल टेस्ट, यहाँ पे मिनी मॉडल टेस्ट देकर आपको जो कंप्लीट करना है। अगर आप लोग ये बना लेंगे तो मतलब समझ लो कि आप लोग ये जो समझ चुके हैं। और ये इतना आसान है, इतना आसान कि क्या मैं आपको बताऊं, आप लोग मैं बोल के मैं समझा नहीं सकता हूँ। चलिए सब्सक्राइब करो, आप लोग शायद सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। सबको सर्वोदय सब्सक्राइब करो, और इस स्कैनर हम लोग स्कैनर की देखिए, स्कैनर में सबको सब्सक्राइब करो, स्कैन करके देखिए फिर सबको सब्सक्राइब करो, सबको, एवरीवन। आगे बढ़ते चलिए मेरे भाई, अब पढ़ेंगे पार्ट 7, पार्ट 6 हम लोग पढ़ लिए। अब पार्ट करने वाले 7, ठीक है। पार्ट 7 मैथमेटिक्स, छूट, डिस्काउंट, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ठीक है। यही पढ़ने वाले कुछ। तो यहाँ पे कुछ सूत्र दे रखा है जो कि आपको समझना पड़ेगा। सूत्र यहाँ पे बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं जो कि आपको मेरे पे समझना पड़ेगा। तो छूट का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एमपी माइनस एसपी, छूट प्रतिशत पर छूट बटे एमपी गुणा 100। उदाहरण के लिए जैसे अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, छूट बड़ा इतना इतना इतना, और छूट इतना निकल गया। क्षेत्रमति में देखो क्या है, आयत। तो आयत का परिमाण कितना है, 2 × 90 चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इससे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेना। उदाहरण लंबाई जितना है, चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल निकालेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 2 × 90 से 26 सेंटीमीटर। बी नंबर है वर्ग। वर्ग का परिमाण होता है 4 × भुजा, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। उदाहरण भुजा बराबर इतना सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सिने में त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उदाहरण आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इतना इतना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ज्यामिति में तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधे रेखा का कोण 180 डिग्री, पूर्ण कोण 360 डिग्री, समकोण 90 डिग्री होता है। प्रैक्टिस दे रखा है। डिस्काउंट का देखो, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इतना है, और विक्रय मूल्य देखो, अंकित मूल्य जो पहले से दाम रहता है, तो अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 500 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है 450। तो माइनस कर देना है आपको। अब माइनस में कितना आएगा 50, तो 50% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। या आपका 50 वही आंसर। उसी प्रकार बनाना है। 1000 की वस्तु 10% छूट मिली, तो छूट कितनी हुई, तो 100 रुपये हुआ। देखो छूट कितनी हुई, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। पहले आपको निकालना पड़ेगा 1000 का 10% मेरे भाई, निकालेंगे, 0 0 कट गया। अब इसे गुना कर दे, 100 आएगा, 100 हमका सही उत्तर, मतलब सी नंबर से ही करेक्ट आएगा। अब देखो, अब आयत का पूछा गया, देखो 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ये आयत का क्षेत्र कहते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना आएगा आपका, लंबाई गुना चौड़ाई कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के आ गया, तो लंबाई गुना से चौड़ाई फॉर्मूला L × B 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 4 × भुजा होता है कितना होता है, 4 × भुजा होता है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो भुजा गुना भुजा होगा, मतलब 7 × 7, 7 × 7 कितना होगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 नंबर वाले 8 सेंटीमीटर वाले भुजा का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4 × भुजा आता है, तो कितना आएगा 4 × 32 आएगा से उत्तर आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट। 6 नंबर, आधार सेंटीमीटर इतना है, 1/2 आधा गुना ऊंचाई होता है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल वही है, इंटू ना है 12 × 6 नहीं, तो 6 कितना आएगा, 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट होगा। 7 नंबर, ज्यामिति, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको तो पता ही होगा। फिर ये समकोण कितना डिग्री का होता है, समकोण मेरे भाई इस प्रकार होता है। समकोण में दिखा देता हूँ, समकोण इस प्रकार का होता है, 90 डिग्री हो गया, नहीं 90 डिग्री। पूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है, पूर्ण कोण, पूर्ण कोण 60 डिग्री का होता है, आपको पता है पूर्ण कोण, जो कि होगा इस प्रकार होगा पूर्ण कोण पूरा इस प्रकार से रहेगा। फिर आपको यहाँ पे रहेगा इस प्रकार, पूरा इस प्रकार रहेगा, पूरा इस प्रकार। यहाँ से 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा,
270 होगा शायद से यहाँ पे, 260, पूरा 360 हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होते आ रहा है। पूर्ण कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, सीधे कोण, सीधी कोण, सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180, सीधी रेखा का कोण, सीधी रेखा। तो ये एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है, इसमें कोई त्रिभुज बनता है इस प्रकार है, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। आंसर सी। ठीक है, देखो अब मिनी मॉडल सेट आपको दे रखा है, आप जो कि आपको बनाना है खुद से। देखो इतना आसान सा सवाल पूछा कि आपको ये बनाना है, और अगर आप लोग लाइव देख रहे तो जरूर इसका आंसर जरूर दो मेरे भाई, सबको इसका आंसर जरूर दो मेरे भाई। सबसे मेरा विनती है कि आप सभी को इसका आंसर जरूर दें। देखो भाई, अब विषय, अब पार्ट 8 पढ़ने वाले, पार्ट जो है अब 8 होने वाले मेरे भाई, ध्यान दो। पार्ट 8 में क्या पढ़ेंगे, पदार्थ, साइंस का पदार्थ, बल एवं गति और कोशिका। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, वही से सवाल आएगा। देखो पदार्थ क्या है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान, मास और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कितने अवस्था थे, ठोस, ठोस का होता है निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी। लिक्विड द्रव्य मतलब होता है इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे पानी, तेल। गैस जो होता है ये ना निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन होता है, हवा, ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आपको देख लेना है। ठीक है, फिर आपका बल एवं गति से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो बल, तो किसी वस्तु को धक्का या खींचाव के बल को गति कहते हैं। गति क्या है, समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तित को गति कहते हैं। बल के प्रभाव है, बल के को चलाना है, बल को रोक, वस्तु को रोकना, ये कुछ इसका उदाहरण दे रखा है। और भी नीचे दिशा बदल सकता है, गति बढ़ा या घटा सकता है। कोशिका में यहाँ पे कुछ देखा, कोशिका में क्या क्या चीजें देखते थे उसे कहते हैं। तो कोशिका जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका खोज रॉबर्ट ने 1665 में खोज की थी। कोशिका का मुख्य भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्र। ठीक है, अब देखो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ कितने मुख्य अवस्था, पदार्थ के 3 अवस्था है। तीनों में कौन गैस है, तो ऑक्सीजन एक गैस है। ठीक है, इससे पहले ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, निश्चित आयतन होती है, आकार और आयतन निश्चित होती है। 4 नंबर सवाल है, द्रव्य का निश्चित क्या होता है, तो आयतन होता है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आंसर दे रहे। 5 नंबर सवाल है, गैस का आकार कैसा होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, बल एवं गति, धक्का या खिंचाव होता है बल एवं गति में। 7 नंबर सवाल है, गति किसे कहते हैं, तो स्थान परिवर्तित को गति कहते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेना। गति का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे छूट गया कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन ने की थी, देखना। चलिए, अब कोशिका का कुछ सवाल पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, कोशिका के नियंत्रित केंद्र कौन सा भाग करता है, तो केंद्र करता है। 13 नंबर सवाल है कि वो पौधे की कोशिका में कौन सा भाग अतिरिक्त होता है, तो कोशिका भित्ति होता है। 14 नंबर से सवाल मेरे पूछा गया, जीवों की सबसे छोटी संरचना मतलब क्या है, तो कोशिका मेरे भाई। 15 सवाल है, कोशिका द्रव्य के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्लाइटोपस, स्लाइटोपस कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब मिनी यहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं आपको, जो कि आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, और जितने सारे टेस्ट मिनी टेस्ट है इसका आंसर आपको लिख के कमेंट में देना है। जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं और आप कौन से जिले से है और कौन सी क्लास में जरूर, और जितने सारे मॉक टेस्ट में पूछे गए मिनी मॉडल सेट, आपको जितना भी आप लोग जितना भी जानते हैं उतना का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, जितना भी जानते हैं, इससे आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा नहीं। चलिए, अब गति और को था उसमें, उसको बैठ कर लेना, मॉक टेस्ट में गति किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे पार्ट 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं, नोटिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो उत्तक पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, और तिसनियसिस। चलिए, उत्तक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। उत्तक देखो, उत्तक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। उत्तक क्या बोला किया कि उत्तक क्या है, तो समान कार्य करने वाली समान प्रकार की कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधे के उत्तक, विभाज्योतक उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक, जंतु के उत्तक है। यहाँ पे देखो क्या देखा है,
उपकला ऊतक, संयोजिक ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। वंश में पाचन तंत्र में क्या देखो, पाचन तंत्र का मुख्य अंग है मुख्य अग्नाशय, महाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक। 6 नंबर में मलाशय क्या होता है? मलाशय तो महत्वपूर्ण तत्व लार, लार, साल्वा पाचन की शुरुआत करती है। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। छोटी आंत में अधिकांश पाचन और पोषण तत्वों का अवशोषण होता है। प्रकाश फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? परिभाषा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जा सकेगा। देखो, आवश्यक आवश्यक पदार्थ इसमें क्या क्या लगता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, देखो इसका एक समीकरण है जो कि है क्या, देखो CO2 प्लस CO2 प्लस H2O बराबर आता है, यहाँ पे होता है आपका सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यहाँ पे अंदर CH12O6 प्लस ऊर्जा बनता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, चलिए अब प्रैक्टिस ऊतक क्या है? तो समान कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। यहाँ पे देखो, अब सवाल आपका पूछना चालू कर दिया। ठीक है, देखते दूसरा नंबर सवाल है, तंत्रिका ऊतक क्या है? तो संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। पेशीय ऊतक का कार्य क्या होता है? तो गति करने का कार्य होता है। ठीक है, 4 नंबर सवाल क्या पूछा गया कि पौधे में नया विकास किस ऊतक में होता है? तो विभाजक ऊतक में। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल कि संयोजीय ऊतक का कार्य क्या है? तो शरीर के भागों को जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो, पाचन तंत्र से सवाल कुछ पूछा गया, बोला पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। ठीक है, मुख से। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, भोजन का अवशोषण मुख्य तो कहाँ होती है? तो छोटी आंत में ही होती है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होती है। 9 नंबर सवाल है, लार किस ग्रंथि से बनती है? तो लार ग्रंथि से बनती है। ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत या तो बृहंत्र। मानव शरीर की सबसे बृहंत्र क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर यकृत भी हो सकता है, यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सवाल पूछा गया पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ठीक है, 12 नंबर सवाल पूछा गया मेरे पे, देखो क्या पूछा गया, ध्यान दो। पर पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, आप सभी को पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन मेरे भाई निकलती है। 14 नंबर सवाल है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। देखो, अब मिनी टेस्ट आपको यहाँ पे सामने दे रखे हैं, मिनी टेस्ट जो भी आपको हमें देना ही पड़ेगा। मिनी टेस्ट, मिनी मॉडल सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही में से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ ले सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 10। पार्ट 10 अब हम लोग पढ़ने वाले भाई। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक नहीं किया, जैसे लाइक भी आप कर दो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब साइंस का ही पढ़ने वाले, जो कि श्वसन, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए। ठीक है, श्वसन में रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। श्वसन क्या है? पहला सवाल आपके यहाँ पे पूछा गया। देखो, श्वसन यहाँ पे दे रखा है कि भोजन के ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, तो श्वसन से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा होता है, लंग्स। ठीक है, रक्त का परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड क्लोटिंग सिस्टम। रक्त के मुख्य घटक, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, ऑक्सीजन की परिवहन करता है। देखो, आरबीसी किसका परिवहन करता है मेरे भाई? सवाल आ सकता है। लाल रक्त का परिवहन करता है। सफेद रक्त कोशिका है, डब्ल्यूबीसी, ये रोगों से रक्षा करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। और प्लाज्मा पोषक तत्वों का हार्मोन में परिवर्तन करता है। ठीक है, हृदय, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, आपको पता होगा। पर्यावरण एवं परिस्थिति, इन्वायरमेंट एज
इकोलॉजी, पर्यावरण हमारे चारों ओर की सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं का समूह समूह परिस्थिति की तंत्र, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय इसमें अधिक पेड़ लगा, जल की बचत, प्लास्टिक का कम उपाय, प्रदूषण कम करे, ये कुछ है। प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई, देखो सभी कोई श्वसन क्या है, तो यहाँ पे पहला श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन मेरे भाई आवश्यक, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों बोला श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 निकलती है बाहर, ठीक है। श्वसन का मुख्य अंग क्या है, तो फेफड़ा है मेरे, आप सभी को पता होगा। 4 नंबर सवाल, श्वसन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, ऊर्जा। 5वां सवाल, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वसन के दौरान क्या कहते हैं, श्वसन। रक्त एवं परिसंचरण, तो लाल रक्त कोशिका आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अतः श्वेत श्वेत रक्त कण WBC का कार्य क्या है, तो रोगों से रक्षा करने का कार्य होता है। 8 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक है, WBC, सॉरी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, प्लेटलेट्स। 9 नंबर सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, आपको पता ही होगा। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त पंप करना होता है उन लोग कार्य। पर्यावरण से सवाल पूछा गया, पर्यावरण में कौन कौन शामिल है, तो जीवित और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा उपाय है, तो पेड़ लगाने के कारण, पेड़ लगाना तो प्रदूषण कम हो। परिस्थिति तंत्र, इकोसिस्टम की सिद्धांत करता है जीवों और पर्यावरण के संबंध का, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय है, तो अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वही बोला अभी, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ मेरे भाई। आप सभी को अधिक से अधिक ज्यादा तक पेड़ लगाओ, बस आपका काम हो जाएगा। जितना हो सके आप सब लोग पेड़ लगाओ, बस आपको यही सरकार बोल रहा है कि जितना पेड़ लगाओगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो पैराबैंकिंग पैराबैंकिंग यूवी किरण से बचाती है हम लोग को, ठीक है, याद रखना। मिनी टेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, मिनी मॉडल सेट, जो कि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब पढ़ेंगे पार्ट 11 का सवाल पूछा गया, कुछ सवाल पार्ट 11 का कुछ सवाल देख लेते, चलिए। पार्ट 11 में वो से सोशल साइंस का इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, ये कुछ ये पॉइंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक, प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। महान शासक क्या था, सम्राट अशोक था। राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था, 857 की विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन क्या क्या थे, तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में था, दांची मार्च जो कि हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भूगोल को जियोग्राफी कुछ सवाल है। भारतीय प्रमुख भौतिक भाग, हिमालय प्रदेश में उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। भारत की प्रमुख नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो गोदावरी, नर्मदा, ये कुछ है। झारखंड राजधानी कहाँ है, रांची। उप राजधानी दुमका। प्रमुख खनिज है, कोयला, लोहा है, तांबा, अभ्रक। नागरिक शस्त्र क्या सवाल है, भारतीय संविधान से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। मौलिक अधिकार यहाँ पे दे रखा है हम लोग को, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने, तो समृद्ध का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के अधिकार, अधिकार धर्म का स्वतंत्र का अधिकार, संस्कृत एवं शैक्षिक का, संवैधानिक उपचार एवं का अधिकार। मौलिक कर्तव्य, संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल पूछा, इतिहास 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 से सवाल पूछेगा। मौर्य वंश संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। 2 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था। कब, 1942 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। क्या था, लोथल। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह को क्या नाम से आया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
नाम से आता है। भूगोल से सवाल है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। झारखंड भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। बी नंबर से उत्तर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। ठीक है। 8,848 मीटर है उसकी ऊंचाई। भारत की उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका। भारत की उप राजधानी, एक सेकंड, भारत की उप राजधानी मतलब झारखंड कौन सी है? मतलब झारखंड की उप राजधानी होगी तो वो दुमका होगा। ठीक है मतलब भाई, थोड़ा गलत टाइप कर देखो। नागरिक शास्त्र से सवाल पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार, 6 हम लोग को दिया गया। पर्यावरण की रक्षा करना क्या है? तो मौलिक कर्तव्य, मिनी मॉडल सेट, जो कि आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। मिनी मॉडल सेट जो कि आपको देखना यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों ने पहले पार्ट 12 पढ़ने वाले, जो कि इसमें क्या किया है आगे देखते हैं। इसमें अर्थशास्त्र झारखंड जी के, भारत जी की, जो कि आपको सवाल यहाँ पे पूछेंगे। अर्थशास्त्र में क्या? इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र क्या? समिति संसाधनों के उचित उपयोग कैसे किए जाए उसका अध्ययन अर्थशास्त्र कराता है। प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं, बैंक कार्य, धन जमा करना, ऋण देना, धन का सुरक्षित लेन देन करना, भारत की मुद्रा, भारत की रुपया, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत रिजर्व बैंक। झारखंड का ज्ञान है महत्वपूर्ण तत्व। राज्य गठन 15 नवंबर 2000 को। राजधानी हुआ था रांची है। उप राजधानी दुमका। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार में। प्रमुख मार्ग मैथल, पंचेत, किनघोट। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी कोयल, राज्य वृक्ष साल, राज्य पुष्प पलाश। भारतीय सामान्य तत्व राजधानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कलम। राष्ट्रीय फल आम। चलिए, अर्थशास्त्र से वाले, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया में, याद रखना सवाल बहुत पूछता है। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो धन जमा करना और ऋण देना। धन जमा करना और भाई ऋण देना। इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि है? इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि? तो कृषि है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई के मुख्यालय मेरे मुंबई में, याद रखना। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अपने मेरे झारखंड जी के, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 साल में हुआ था, आपको पता होगा। झारखंड की राजधानी तो रांची में, आपको पता होगा। झारखंड का राज्य पशु तो हाथी है, आपको पता ही होगा। झारखंड का राज्य वृक्ष साल, आपको ये भी पता होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? झारखंड में। झारखंड भारत जी के। भारतीय राजधानी नई दिल्ली। आपको तो ये कॉमन चीजें पता। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से? बाघ। आप तो ये कॉमन चीजें आपको जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, आपको सभी को पता ही होगा। फिर है भारत का राष्ट्रीय फूल तो कलम। आप कलम नहीं, कलम, कमल, कमल, कमल। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। सीएमएस मिनी मॉक टेस्ट है, आपको कुछ यहाँ पे सवाल दे रखे हैं हम लोग, आप सब लोग ये देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो और इसको थोड़ा सवाल में इंटरेस्ट दो। पाठ 13 पढ़ने वाले हिंदी लैंग्वेज का कुछ सवाल पूछा गया। संज्ञा, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। ठीक है। फिर पुस्तक, विद्यालय, ईमानदारी। सर्वनाम पूछा जाएगा, जो सब संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होते उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, यह, हम। तो विशेषण क्या है? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, सुंदर फूल, बड़ा घर। क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के संबोध करा है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उदाहरण, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। पर्यायवाची सब यहाँ पे दे रखा है कुछ। तो सूर्य का रवि, भानु, आदित्य, चंद्रमा के शशि, इंदु, कमल का है पंकज, नीरज, जल का है पानी, नीर। विलोम शब्द यहाँ पे दे रखा कुछ कि दिन का रात होगा, उल्टा होगा। अच्छा का बुरा होगा, सत्य का सत्य, सुख का दुख होगा, ऊंचा का नीचा होगा। मुंह बड़े, आंखों का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति। हाथ पैर फूलाना, घबरा जाना, नाक काटना, अपमान होना। तो हिंदी का कुछ यहाँ पे मुक्त से। कमल का पर्यायवाची पंकज है मेरे भाई, आपसे बता होगा।
पंकज। बी। अच्छा का विलोम शब्द क्या है तो बूढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्या है तो मैं क्या है, मैं सर्वनाम है, बी नंबर करेक्ट होगा आंसर। दौड़ना क्या है तो दौड़ना एक क्रिया है, काम कर रहा है, ठीक है। सुंदर फूल में सुंदर क्या है तो सुंदर विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट होगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आ गया संज्ञा सर्वनाम वही है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, 14 पार्ट है, ठीक है। पार्ट नंबर 14 वो 13 पे थे। इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरोगेशन। आर्टिकल भी होगा बिफोर आर्टिकल, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, टेंस रहेगा, फिर आपका एग्जाम्पल है, सोनेनिज्म्स है यहाँ पे, फिर एनेथोनियस है, फिर परपोजिशन है, ठीक है। आप देखो चूज द करेक्ट आर्टिकल, अम्ब्रेला तो एन होगा, ठीक है। सनेज्म ऑफ हैप्पी तो जॉयफुल, एनाटॉम ऑफ हॉट तो कोल्ड होगा, ठीक है। सी डैश टू स्कूल एवरी डे तो गोज, द कैट इज डैश द टेबल ऑन। अब तक हम लोगों ने देखो 1 से 4 मैथ का पढ़े पार्ट, 5 से 7 मैथ मतलब इसका पढ़े, मैथ मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा रीजनिंग का 5 से 7 मैथ, 8 से 10 साइंस, 11 से 12 सोशल साइंस और जीके, और 13 पार्ट पढ़े लैंग्वेज, और 14 पार्ट पढ़े इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो भाई थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, इतना मेहनत से वीडियो बनाए यार, क्या बताएंगे आपसे, इतना मेहनत से वीडियो बनाते आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, क्या करते तब। तो अगर ये आपको पीडीएफ मेरे पे चाहिए तो क्या करना है तो लाइक कर देना है, ज़्यादा नहीं 10 लाइक कंप्लीट करना है आपको। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाके जुड़ जाओ सब कोई, ठीक है। और आपको वीडियो और ये क्वेश्चन को 1-2 बार जल्दी से वीडियो और 2-3 बार देख लेंगे, डाउनलोड करके देना, सेव भी कर देना है, और अपना जितना दोस्त को सबको शेयर करना है, सबको शेयर करना, क्या करना है शेयर करना है, सबको शेयर करना, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं दिनेश सिंह किसी जय हिंद जय भारत, अब बच्चों बाय।